नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था। इस दौरान पूजा पाल ने खुलकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तारीफ की। आपको पता होगा कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या हुई थी और राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। किस तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या की गई, ये सारी चीजें इस मामले से दरअसल जुड़ी हुई हैं। पूजा पाल ने आज जब विधानसभा में खुलकर तारीफ की तो हर कोई भौचक रह गया, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है, उसकी तारीफ की। क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर जो 24 घंटे की मैराथन चर्चा चल रही थी, इस दौरान पूजा पाल ने कहा, मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराध को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। मैंने तब आवाज उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। और भी बहुत सी तारीफ पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की। और ये जब वीडियो बाहर आया, तुरंत एक लेटर जारी होता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव के साइन होते हैं और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। जो लेटर सामने आया उसमें क्या लिखा वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा है, सुश्री पूजा पाल, सदस्य विधानसभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है, अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है और अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगे और ना ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। नीचे साइन है अखिलेश यादव के और प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी गई है। अब पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सिर्फ पूजा पाल नहीं, इससे पहले 3 और समाजवादी पार्टी के विधायकों को निष्कासित किया जा चुका है, जिसमें से जो नाम है वो है मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह। दरअसल आपको याद होगा कि जब राज्यसभा के चुनाव थे तब 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद से अखिलेश यादव इन विधायकों पर नाराज चल रहे थे, लेकिन 3 विधायकों को, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बाकी के 4 विधायकों को समय दिया गया था, यानी उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। अब पूजा पाल ने जब विधानसभा में यह बयान दिया तब उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है। राजू पाल की हत्या 2005 में हुई थी और ये उस समय कहा गया था कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। राजू पाल के रिश्तेदार भी थे उमेश पाल, यानी कि जो पूजा पाल हैं वो उमेश पाल की बुआ की बेटी हैं। उमेश पाल की भी हत्या 2023 में की गई थी। 2023 में जिस वक्त हत्या की गई है उमेश पाल की, उस वक्त मीडिया में खबर बहुत छाई थी, क्योंकि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया था, जिस तरह से वीडियो सामने आए थे, ना सिर्फ उमेश पाल की बल्कि उमेश पाल के सरकारी गनर जो पुलिस वाले थे उनकी भी हत्या की गई थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे
और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुए थे और अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया था, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, जो सीसीटीवी में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, जो कि अभी भी मोस्ट वांटेड है, फरार है। अतीक अहमद के भाई की पुलिस अभिरक्षा में 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह मामला उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था। बहरहाल अब जिस तरह से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर तारीफ की है, उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बातें ये चल रही हैं कि क्या 2027 में या 2027 से पहले पूजा पाल भाजपा का दामन थाम सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूजा पाल हैं वो कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं और इससे पहले जब अभी प्रयागराज के फूलपुर सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी पूजा पाल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे थे। यानी कि हैं ये सपा की विधायक, लेकिन उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे थे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। बहरहाल पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही। एक चर्चा यह भी चल रही, क्या अभी और भी विधायक जो क्रॉस वोटिंग में शामिल थे उनको भी पार्टी से निकाला जाएगा। और दूसरी चीज, एक चर्चा और चल रही, क्या पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, ये चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार की तारीफ की और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस चीज को लेकर, चाहे वो क्रॉस वोटिंग हो, चाहे उनका विधानसभा में दिया गया बयान हो, योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार की तारीफ हो, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, खबरनवीसों में यह चर्चा आम हो गई है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े नेता इधर उधर भी हो सकते हैं और बड़े फैसले भी राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।